हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ये हमारा व्लॉग नंबर 4 है। आप बोलोगे भाई तीसरा आना चाहिए था, तीसरा रिकॉर्ड किया था, पर वो बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक हो गया था तो मैंने इसलिए अपलोड ही नहीं किया कि भाई हो सकता है कि कुछ लोगों को और ज़्यादा डीमोटिवेशन हो जाए, इसलिए मैंने वो अपलोड ही नहीं किया। तो वेलकम टू व्लॉग नंबर 4। और इसमें हम बात करेंगे कि अमेज़ोन का सेल कैसा रहा, मेरा यूट्यूब का अभी क्या स्टेटस है और इसके बारे में। तो भाई मेरा यूट्यूब का चैनल अभी मोनोटाइज के लिए एलिजिबल तो हो गया। ये अभी जो है रिव्यू के लिए गया हुआ है। भाई मैंने गलती ये करी, जब मेरे को एडवांस में ही अप्लाई कर देना चाहिए था। अभी 4 दिन से ये रिव्यू में पड़ा है और एडसेंस तो चालू हो गया, पर ये अभी मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू में गया है। और पंगा ये पड़ गया, अभी ये दिखा रहे कि 1 महीने तक हम रिव्यू कर सकते हैं। 4-5 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी आपको पता ही है यूट्यूब का नया अपडेट आया है मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज़ का, तो अभी पता नहीं कितना टाइम और लग जाएगा। भाई कुछ नहीं पता, पर थैंक यू, आप लोगों की वजह से मेरा चैनल जो है मोनेटाइजेशन के लिए गया है। मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए। मेरे को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड वॉच टाइम भी मेरा 5000 वॉच टाइम हो गया। 4000 की रिक्वायरमेंट होती है, 5000 हो गया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी, कुछ कमेंट कर रहे हो, एंगेज कर रहे हो, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे पुराने व्लॉग्स देख रहे हो, आप उस पर एंगेज कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो। कुछ लोग सच में इंस्पायर हो रहे हैं, कुछ लोग जो है उस पर कमेंट कर रहे हैं कि भाई अच्छा लगा, ये है वो। हमने पूरा 1 घंटे का व्लॉग देखा। बहुत बहुत दिल से थैंक यू। आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, मुझे इस लायक समझा कि आपने मेरे को अपना 1 घंटा, कीमती 1 घंटा दिया। तो अब मैं बताता हूँ आपको अमेज़ोन की जो अभी सेल गई थी उसका क्या हिसाब किताब रहा। भाई देखो, सबसे बेकार सेल थी अभी तक की अमेज़ोन की। अगर मैं दिखा, मेरा डैशबोर्ड है, अमेज़ोन पे जाऊँगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। भाई मेरा जो है FBA नहीं करा रखा मैंने, और ये साले ऑर्डर ही नहीं दे रहे हैं, कमीने हैं। देखो ये ऑर्डर देखो, 3 दिन पहले आया था सबसे ऊपर वाला, और इसका देखो शिप बाई डेट 19 तारीख है और आज तारीख है 17। तो मतलब 3 दिन पहले आया था, 14 तारीख को आया था, 17 तारीख को सॉरी 19 तारीख को पिकअप होगा और 23 तारीख को डिलीवर होगा। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इन्होंने सेल किस बात की रखी है कि बंदों के पास भाई सही भाई ऑर्डर नहीं आ रहे। सेम डे डिलीवरी के लिए अकाउंट हमने एलिजिबल करा रखा है, पर ये साले ऑर्डर ही नहीं दे रहे। कौन कस्टमर 15 दिन बाद ऑर्डर लेगा अमेज़ोन से, वो भी ऐसे प्रोडक्ट का जो उसको सेम डे या नेक्स्ट डे चाहिए होता है। इस वजह से ऐड में पैसा खर्च हो रहा है, पर भाई साहब ऑर्डर नहीं आ रहा। पूरी सेल में बेड़ा गर्क हो गया, एक ऑर्डर नहीं आया। मुश्किल से गिनती के एक दो ऑर्डर आते थे, वो भी साले इन्होंने 5-5 दिन की डिलीवरी, 6-6 दिन की, जिस तरह आप ये देख रहे हो 10-10 दिन की, साले 9 दिन की डिलीवरी दे रहे हैं। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, ये फोर्स कर रहे हैं हर सेलर को कि आप FB ऑनवर्ड करो वरना आपकी सेल में हम एक भी ऑर्डर नहीं देंगे। क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। वैसे बड़ा मार्केटिंग करते हैं कि फास्ट डिलीवरी, नेक्स्ट डे डिलीवरी, सेम डे डिलीवरी, और कस्टमर ऑर्डर कर रहा है तो ये साले चाहते ही नहीं है कि सेलर जो है बिना FBA के कुछ कर ले। हम पागलों की तरह यहाँ पे बैठे हुए हैं। संडे को भी वर्किंग कर रखा है कि भाई संडे को भी ऑर्डर पिकअप हो जाए, ऑर्डर हमारे यहाँ से निकले, गिनती के 2-4 ऑर्डर आ जाए। एडवर्टीजमेंट में पैसा वेस्ट हो गया, पूरा पैसा वेस्ट हो गया। 5 दिन की सेल में मेरे लगभग 2000 रुपये दिन की ऐड चली और साला 10,000 रुपया वेस्ट हो गया, पूरा भट्टादार हो गया। एक दिन में 5 ऑर्डर आए, 6 ऑर्डर आए। वैसे नॉन सेल के टाइम पे 10 ऑर्डर की एवरेज आती है, पर सेल के टाइम पे साला 5-6 हो गया, उल्टा हो गया। ऐड में पैसा ज़्यादा फूक गया और ऑर्डर कम आए। क्योंकि जो है ये साले डिलीवरी टाइम देखो, 3 दिन पुराना ऑर्डर है 19 तारीख को जाएगा, 2 दिन पुराना ऑर्डर है ये जाएगा 19 तारीख को, ये 1 दिन पुराना ऑर्डर है ये 19 तारीख को जाएगा, ये 9 घंटे पुराना ऑर्डर है साला आज आया है और 21 तारीख को जाएगा। ये देख लो, हद मचा रखी है। 8 घंटे पहले ऑर्डर आया, ये 22 तारीख को जाएगा। और जो अभी मेरे ऑर्डर जो है वेटिंग फॉर पिकअप में 7 ऑर्डर हैं, ये देखो, एक 4 दिन पुराना, 4 दिन पुराने, 2 दिन पुराने, बस ये 2 ही ऑर्डर हैं जो साले, 3 ऑर्डर है जो आज की डेट में है, 3-4 ऑर्डर हैं बस जो ये आज की डेट में है, बाकी है ही नहीं। और मैं आपको शिफ्ट में दिखाऊं लास्ट 3 डेज़ के अंदर, तो आपको पता चलेगा। लास्ट 3 डेज़ देखो, सारे 3-4 दिन पुराने ऑर्डर है भाई, 4 दिन पुराने, 5 दिन पुराने ऑर्डर हैं। इन्होंने सेल में इतना बुरा हाल करा है ना,
बहुत बुरा हाल करा है। तो अमेज़ोन वालों ने तो भाई बेड़ा गर्क कर दिया नॉन FBA सेलर्स के लिए। फोर्स कर रहे हैं हर सेलर को कि FBA कराओ, अगर FBA नहीं कराओगे तो तुम्हारे पास ऑर्डर नहीं आएगा। मुझे नहीं पता तो ये इन्होंने सेम डे डिलीवरी और ये एक्सप्रेस सर्विस का क्यों नाटक कर रहे हैं। या तो इनको सेलर को सपोर्ट करना चाहिए कि भाई तुम नहीं कर रहे, अगर सेम FBA भी नहीं कर रहे तो भी तुम्हारे ऑर्डर रुकने नहीं है। कम से कम डेट तो दो, पिकअप की डेट तो दो यार। तुम डिलीवरी कस्टमर को दूर की दिखा रहे हो पर पिकअप की डेट तो सेम डे डालो। ऐसा तो मत करो कि यार 10-10 दिन बाद डिलीवरी है। कौन कस्टमर वेट करेगा 10 दिन तक, जब क्विक कॉमर्स का ज़माना है। और ये अमेज़ोन वाले साले 10-10 दिन तक वेट कर रहे हैं। और चलो बंदा FBA करा भी ले, मर पीट के साला FBA करा ले, पर FBA का प्रोसेस 21 दिन का है। आपने आज पिकअप जनरेट करी तो पिकअप साली आज नहीं होगी, वो 3 दिन बाद 4 दिन बाद लड़का पिकअप लेने आएगा। उसके बाद 1 हफ्ते बाद तो उनके वेयर हाउस में डिलीवर होगा। सेम स्टेट सेम सिटी में भी साला 1 हफ्ते का टाइम है पिकअप और डिलीवरी के बीच में। ये साले सेम डे डिलीवरी में कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं सेम स्टेट में, पर सेलर के पास से माल उठा के FBA पहुँचाने में इनको 1 हफ्ता चाहिए। उसके बाद 1 हफ्ते बाद चलो माल पहुंच गया, 10 दिन लग गए माल पहुंच गया। अब वहाँ पे जो FBA में बंदे बैठे हैं उनको 2 हफ्ता चाहिए माल को जो है कलेक्ट करने के लिए। भाई साहब ये कौन सा इनका महान ये है बताओ टाइमलाइन, जो साला 21 दिन का या 25 दिन का प्रोसेस लगा रहे हैं FBA में। मैंने अभी एक क्लाइंट का FBA ऑनबोर्ड कराया, उनका 5 दिन में माल पहुँच गया। पिकअप 3 दिन बाद हुई, उसके 5 दिन बाद माल पहुँच गया। भाई साहब यूपी में साला 5 दिन लगे माल पहुंचने में। और उसके बाद अभी 1 हफ्ता हो गया, अभी वो रिजर्व्ड में पड़ा है, कलेक्टिंग के अंदर दिखा रहा है। अभी 1 हफ्ता 10 दिन और लगेगा, सपोर्ट में कोई कुछ नहीं कर रहा। सब साले पता नहीं क्या बेवकूफ़ लोग बिठा रखे हैं। भाई साहब जब तुम्हारे गोदाम में माल पहुंच गया तो स्कैन करना यार, खोल के इन्वेंट्री अपडेट करो। नहीं, उसके लिए 2 हफ्ते चाहिए। तो यार छोटा सेलर कैसे अमेज़ोन पे ग्रो करेगा। ये चाहते हैं कि साले हम पूरे एक बारी में अपना सारा गोदाम, सारी फैक्ट्री इन्हीं के गोदाम में रख दे और 21 दिन शांति से बैठे, 21 दिन तक धंधा बंद कर दे। उसके बाद जो इनके पास माल पहुंचेगा फिर बेचना चालू करें। ये बेवकूफ़ी अमेज़ोन वाले कर रहे हैं छोटे सेलर्स के साथ। ये मेरे को नहीं लगता ये तो फोर्स हो गया जानबूझ के कि अगर आपको अमेज़ोन पे माल बेचना है, अमेज़ोन पे ग्रो करना है तो भाई FBA करो, नहीं तो ऐड में बहुत ज़्यादा पैसा डालो। और सेल के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पैसा फूकता है। जिस तरह मेरे 5 दिन में 10,000 2,000 रुपये रोज़ फूक गए और साले 3-4 5 ऑर्डर आए, मैक्सिमम 6 ऑर्डर आए। और बिना सेल के 8-10 ऑर्डर की एवरेज आती थी, बल्कि पैसा ज़्यादा डालने में उल्टा हो गया, कम हो गया। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है अमेज़ोन वाले क्या करना चाह रहे हैं सेल के टाइम पे। मुझे नहीं लगता कि दिवाली पे, दशहरे पे, रक्षाबंधन पे और 15 अगस्त पे और किसी भी फेस्टिवल पे ये सेल देंगे बिना FBA के। तो भाई 10-10 दिन की डिलीवरी आएगी और 10-10 दिन कस्टमर वेट करेगा नहीं, कैंसिल ही होंगे सारे के सारे ऑर्डर और ऐड में जो पैसा गया वो तो गया। अब दूसरा अमेज़ोन का प्रॉब्लम भाई ये है कि ये हर RTO का पैकेट काट के भेज रहे हैं। RTO हो, कस्टमर रिटर्न हो, सब कट के आ रहा है। कोरियर के अंदर सारे पैकेट काट रहे हैं। और मैंने पूछा कि भाई तुम पैकेट क्यों काट रहे हो, जो डिलीवरी करने आ रहा है। कह रहा भैया एक तो पहले मैं नहीं काट रहा, ऑफिस में कट रहा है। मैंने कहा भाई बिल्कुल सही कह रहा है, तू काट नहीं रहा, ऑफिस में कट रहा है। मैंने कहा पर कट क्यों रहा है ये तो बता। तो उसने बताया कि वहाँ पे क्वालिटी चेक कर रहे हैं। मतलब अब अमेज़ोन के ट्रांसपोर्ट सर्विस वाले बंदे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करेंगे पैकेट काट काट के कि पार्सल भेजने लायक है, कस्टमर को बेचने लायक है नहीं है, उसमें से निकाल ले जो मर्जी करे। भाई कोई पूछने वाला नहीं है। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया है। ये पैकेट काटने वाला पहले भी होता था, पर पहले बहुत कम हो रहा था। पिछले 1 महीने से हर RTO, हर कस्टमर रिटर्न पैकेट काट करके उसके ऊपर ब्लैक कलर की अमेज़ोन की टेप मार के और पीले वाला स्टिकर लगा रहे QC पास। अरे क्यों लगा रहे हो? RTO में तुम्हारे को किसने परमिशन दी है पैकेट काट करके खोल के देखने के लिए? और कई लोग तो महान है, वो पहन के भी देख रहे हैं। मतलब मैं सॉक्स बेच रहा हूँ तो मेरे पास सॉक्स बदबू वाली आ रही है RTO के अंदर और पैकेट फटा हुआ उसमें मुचोड़ के डाल रखे बॉल बना के। मतलब इतनी हद मचा रखी है RTO के अंदर, कंप्लेंट कर नहीं सकते। अमेज़ोन की सप्लायर सपोर्ट पे मैंने बात करी। मैं कहा भाई ये देखो ये RTO में पैकेट काट रहे हैं ये तुम्हारे कोरियर वाले। कह रहे सर हमें इसकी कोई कंप्लेंट नहीं होती, ATS हमारा पूरा थर्ड पार्टी है, हमारा इनसे कोई भी लिंक्ड नहीं है। आपके पास एक फीडबैक फॉर्म हम भेज देंगे, आप अगर उनसे अच्छी सर्विस दे रहे हो तो 5 स्टार रेटिंग दे देना और अपना फीडबैक दे देना। कोई भी कंप्लेंट हो तो 1 स्टार रेटिंग देके उनका पुअर फीडबैक दे दो, हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। मैं कहा भाई ये तो डूब गए भाई, कोई सपोर्ट नहीं है।
अमेज़ॉन ट्रांसपोर्ट सर्विस का कोई सपोर्ट नहीं है। अगर हम सेल्फ शिप ईजी शिप बंद करके सेल्फ शिप ले तो भाई सीओडी के ऑर्डर बंद हो जाएंगे, और आपको पता है हिंदुस्तान है 50% ऑर्डर तो अमेज़ॉन पे सीओडी के आते, तो वैसे ही ऑर्डर कम हो जाएंगे भाई। आखिर करे तो करे क्या करे तो करे क्या भाई, अमेज़ॉन पे समझ ही नहीं आ रहा। एक तो एफबीए के लिए फोर्स कर रहे हैं ये सबको, चलो एफबीए करा लिया, पर 21 दिन का प्रोसेस भाई। अगर किसी को माल भेजना है तो 21 दिन का टाइम लगेगा। पहले टेस्टिंग के लिए माल भेजो, क्या भेजो, लिस्टिंग कन्वर्ट करो, या उसकी एफबीए के लिए मैंने चलो डुप्लीकेट लिस्टिंग भी बना ली, पर 21 दिन का टाइम एफबीए में, वो भी रिस्क लेने के लिए 21 दिन का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। 21 दिन का प्रोजेक्टेड सेल्स तो है नहीं, तो भाई कहाँ से प्रोजेक्टेड सेल्स लाएं 1 महीने की, 2 महीने की? कौन सा एसक्यू बिकेगा, कौन सा एसक्यू नहीं बिकेगा, कुछ नहीं पता। तो भाई ये तो अमेज़ॉन की होगी प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी कि भाई ये 10 दिन की डिलीवरी डेट दे रहा है, 6 दिन की, 5 दिन की पिकअप डेट आ रही है, उसके बाद 4 दिन 3 दिन डिलीवरी में जा रहे हैं। तो भाई 10 दिन में तो कोई कस्टमर ऑर्डर नहीं करेगा, और मेरे को नहीं लगता कि भाई बिना एफबीए वाले सेलर्स, नॉन एफबीए सेलर्स के आने वाले टाइम में सेल में ज़्यादा सेल आएगी, ऑर्डर आएंगे, क्योंकि भाई जितनी लेट डिलीवरी होगी ना, कोई कस्टमर ऑर्डर नहीं करने वाला, और ऑर्डर करने के बाद कैंसिल ही होंगे, जिस तरह 3-3, 4-4 दिन पुराने ऑर्डर जो है कैंसिल हो रहे हैं। अब भाई दूसरी मीशो की, अब मीशो में आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो मीशो के ऐड में गया, ये देखो भाई मैं लास्ट आपको 7 डेज़ का डेटा दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से जब से मैंने स्मार्ट कैंपेन वाली वीडियो बनाई है उसके बाद से ये मीशो वाले हो गए हरामी। इनको पता नहीं किसी ने बता दिया। ये क्या कर रहे हैं भाई, मेरे ऐड में पैसा ही खर्च होना ही बंद हो गया। 7 दिन के अंदर सिर्फ 452 रुपये खर्च हुए, 452, और ये स्मार्ट कैंपेन है। ये देखो लास्ट 3 डेज में 99, लास्ट 7 डेज में 347। कल खर्च हुए 17 रुपये, आज खर्च हुए 42 रुपये। ये मेरे को मीशो वाले एक हफ्ते से व्हाट्सएप पे मैसेज डाल डाल के कि बजट बढ़ाओ, बजट बढ़ाओ, बजट बढ़ाओ। 250 का मैंने 300 किया, तो 2 दिन ऐड चल गई, उसमें 100 रुपये खर्च हुए, 5-6 ऑर्डर आ गए, फिर बंदी हो गई। 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया खर्च हो रहा है, किसी दिन 3 रुपया खर्च हो रहा है। खर्च ही नहीं कर रहे, हरामी है साले, खर्च ही नहीं कर रहे, पैसा ही नहीं खर्च कर रहे। मैंने 2-2, 3-3 मैनुअल कैंपेन और ऑटोमेटिक बना दी, साले वो भी पैसा नहीं खर्च कर रहे, किसी पे पैसा खर्च नहीं हो रहा। 200-200 रुपये के मैंने 4 कैंपेन बनाए भाई, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने अब ये आज 350 रुपये डाले सुबह, तो अब जाके शाम तक 40 रुपये खर्च हुए। भाई ये तो मीशो वालों ने अच्छा धंधा बना लिया कि भाई अगर तुम 500-600 रुपये कैंपेन में नहीं डाल रहे हो बहनचो, तो खर्च ही नहीं करेंगे, ऐड ही नहीं चलाएंगे। ऐड नहीं चलेगी तो साला ऑर्डर नहीं आएगा, तो क्या समझ आ रहा। ये दिखाता हूँ मैं, देखो मैंने बहुत कैंपेन ऑर्डर अबॉर्ट करे हैं। ये देखो एक कैंपेन अबॉर्ट किया, ये कैंपेन अबॉर्ट किया, उसके बाद ये वाला कैंपेन अबॉर्ट किया। भाई पैसे ही नहीं खर्च हो रहे, ये वाला अबॉर्ट किया, उसके बाद ये 0 पे अबॉर्ट करा, उसके बाद एक ये अबॉर्ट करा, ये नीचे वाला भी अबॉर्ट करा, ये भी अबॉर्ट करा। इस पर भी पैसे खर्च होने बंद हो गए थे इस वाले कैंपेन में, जिसमें 150 रुपये का और 101 रुपये खर्च हुए। तो भाई ये हाल है मीशो वालों का। कह रहे हैं या तो तुम पैसा हमारे को ज़्यादा दो, या तो भूल जाओ भाई ऐड तुम चलाने के योग्य हो, या तुम्हारे लिए हम ऐड में कुछ देंगे रिस्पॉन्स। तो भाई मैं यही बोलूँगा, अगर आपको मीशो पे ऐड चलाना है तो स्मार्ट कैंपेन ही चलाना, वो भी 150-200 रुपये के बजट पे। पैसा खर्च होता है नहीं होता पड़े रहने देना, 200 रुपये मैक्सिमम मान के चलो, 200, 250, 300, 300 से ज़्यादा 1 रुपया खर्च नहीं करना, चाहे फिर उस पर ऑर्डर आए ना आए, पड़े रहने दो। पैसा खर्च हो ना, मतलब और पैसा खर्च हो गया ऑर्डर नहीं आए तो फिर तो समस्या है, फिर तो आपको देखना पड़ेगा। हाँ, पर अगर पैसा खर्च नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, पड़े रहने दो, भाड़ में जाने दो, हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक चीज़ और भाई, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की कस्टम वाली वीडियो बनाई थी, तो मैंने 15% कमीशन दिया था, 15% में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने वो जिन जिन पे 15% दिया था सब पे 20-20% कर दिया। अब 20% करने के बाद इनका मेरे पास पॉपअप आता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जब भी आप कमीशन अपडेट करो तो आपको कम से कम 15 दिन का वेट करना पड़ेगा। आप जैसे ही कमीशन अपडेट करते हो तो 15 दिन लगेंगे इन्फ्लुएंसर को आपका कैटलॉग विजिबल होने में। मतलब अगर आज आप कोई कमीशन देते हो इन्फ्लुएंसर के अंदर, आपने 20% दिया, 15% दिया, तो 15 दिन बाद जाके इन्फ्लुएंसर को आपको कैटलॉग दिखना स्टार्ट होगा। उसके बाद इन्फ्लुएंसर किसी को समझ आया तो ऑर्डर करेगा, उसके बाद डिलीवर होगा, तो 7 दिन और गए।
तो ये हो गए 21 दिन। उसके बाद वो कंटेंट क्रिएट करेगा, यहाँ पे सबमिट करेगा, फिर आपके पास ऑर्डर आएंगे। तो भैया 1 महीना मान के चलना, अगर आप इन्फ्लुएंसर में कोई भी प्रमोशन देते हो या पार्टिसिपेट करते हो तो 1 महीना कम से कम इसको दे के चलना कि एक आज अगर आप 20% दे रहे हो तो 1 महीने बाद ऑर्डर आने स्टार्ट होंगे, और किस्मत अच्छी रही तो 21 दिन बाद, 1 हफ्ते का और पहले आ जाएगा बस। भाई बेवकूफ़ बनाने में तो इन्होंने कदई हद मचा रखी है, मतलब सेलरों की लेने में तुले पड़े हैं ये, कि भाई कहीं से ना छोड़ें। उसके बाद कह रहे हैं कि प्रमोशन में डिस्काउंट दो, प्रमोशन में डिस्काउंट दो। भाई प्रमोशन में डिस्काउंट दे दे के आदमी लुट जाए, कंगाल हो जाए, पर इनका डिस्काउंट नहीं ख़त्म होने चाहिए। तो भाई ये हाल है और ये चल रहा है अभी इस टाइम। पूरी सेल पिट गई है, अमेज़ोन की जो सेल से उम्मीद थी इन्होंने पूरी सेल पीट दी। जो इन्होंने 8 दिन की 10 दिन की कस्टमर को डिलीवरी और 4-4 5-5 दिन बाद पिकअप शेड्यूल करा है, बहुत बुरा हाल हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। उम्मीद से बहुत कम ऑर्डर आए हैं और उम्मीद से ज़्यादा पैसा खर्च हो गया ऐड में। अब ये नहीं समझ आ रहा कि भाई कैसे पैसा कोई कमा सकता है। तभी मैं कह रहा हूँ कि भाई हाई वैल्यू प्रोडक्ट बेचो, हाई वैल्यू प्रोडक्ट बेचो। और भाई लोग, अगर आप लोगों को सॉक्स बाई करनी हो वुमेंस, स्पेशली वुमेंस और मेंस के, मेरे पास 2 डिज़ाइन हैं जिसका मैंने अमेज़ॉन बाज़ार पे बिल्कुल 170 रुपये में 5 पेयर ऑफ सॉक्स लिस्ट कर दिया है कि भाई किसी तरह ख़त्म हो, मेरे को 50 रुपये मिल जाए बस एक ऑर्डर पे, मेरी चाहे 100 रुपये की आइटम पे 50 रुपये मिल जाए। तो भाई मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, भाई मेरी हेल्प कर दो, मेरा माल ख़त्म करवा दो। कोस्ट टू कोस्ट से भी नीचे कर दिया कि अमेज़ॉन बाज़ार पे किसी तरह माल ख़त्म हो जाए। 170 रुपये में 5 पेयर ऑफ सॉक्स बढ़िया क्वालिटी की हैं, डिज़ाइनर सॉक्स है, वुमेन्स एंड मेंस, क्या फ्री डिलीवरी है, कैश ऑन डिलीवरी भी मिलेगा। 170 रुपये में आपको, मेरे को नहीं लगता 5 पेयर ऑफ सॉक्स मिलेंगी, लगभग 35 रुपीज़ के आसपास आपको सिर्फ एक पेयर पड़ेगा। 35 रुपये, अगर आप लोकल मार्केट में भी लेने जाओगे तो भी वही प्राइस है, पर डिज़ाइनर प्रोडक्ट है, क्वालिटी अच्छा है, प्रॉपर डिज़ाइनर है। मेरा स्टॉक ख़त्म करा दो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आप मेरी हेल्प करो, मैं आप लोगों का ही कोई ना कोई प्रोडक्ट अपने हर वीडियो में प्रमोट करना स्टार्ट कर दूंगा। आप मेरी स्टॉक क्लियर करने में हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और अब जो मेन मेरा पॉइंट था ये व्लॉग बनाने का, जो मैं अब एंड में ला रहा हूँ, 17 मिनट बाद ला रहा हूँ, मैं आपको जो भी मेरा व्यूअर सब्सक्राइबर भाई 16-17 साल के हैं और 20-22 साल तक के हैं, तो मैंने व्लॉग जो 3 बनाया था वो आप लोगों के लिए बनाया था, पर बहुत ज़्यादा सीरियस था तो मुझे लगा कि नहीं डालना चाहिए। तो उसका मैं एक मोटा आपको पॉइंट बता देता हूँ कि किस टॉपिक के बारे में था। कि भाई लोग, अगर आप 16, 17, 18, 19, 20 साल के हो और ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले तो भाई ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट मत करो। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो और आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं तो ई कॉमर्स बिज़नेस करने से पहले 10 बारी सोचना, क्योंकि ई कॉमर्स बिज़नेस ऐसा है कि ये प्रॉफिट देगा तो 100%, 1000% का प्रॉफिट है, कोई लिमिट नहीं है, और नुकसान देगा तो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। तो ना इसके ऊपर कोई लिमिट है ना इसके नीचे लिमिट है। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो छप्पड़ फाड़ के होगा, और नुकसान हुआ तो छप्पड़ फाड़ के नुकसान होगा, वो रिकवर कभी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लस अगर आप ई कॉमर्स करना चाहते हो तो ये मान के चलना कि भाई 1.5 साल आपको देना है अपनी लाइफ का, 1 साल आपको बिजनेस में देना है, 6 महीना बफर है। अगर 1 साल में कुछ नहीं हुआ तो वो 6 महीना, जो नेक्स्ट 6 महीना बचा उसमें कुछ उखाड़ना है। अगर नहीं उखाड़ पाए तो आगे टाइम मत इन्वेस्ट करना, क्योंकि उसके बाद जो आपको, अगर आपने और पैसा अपना टाइम डाला, पैसे की तो कोई वैल्यू नहीं है। देखो, टाइम, जो आपकी एज निकल गई और जो टाइम आपका चला गया ना, बाद में बहुत पछताओगे। तो 1.5 साल मैक्सिमम लेके चलना ई कॉमर्स बिजनेस में। और आप अगर बहुत यंग हो, अभी कॉलेज में पढ़ते हो, तो भाई मैं बोलूँगा एजुकेशन पे फोकस करो। बिजनेस आपका एक ई कॉमर्स तो स्पेशली साइड हसल होना चाहिए। पहले एक सॉलिड इनकम सोर्स ढूंढो जिसमें आपका रेगुलर इनकम आए। ई कॉमर्स को रेगुलर इनकम नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट मांगता है ई कॉमर्स। पता नहीं कौन गधे लोग हैं जो बोलते हैं कि बिना इन्वेस्टमेंट के, छोटी इन्वेस्टमेंट के आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। सब झूठ है। इंस्टाग्राम पे ऐसी कोई रील देख के इन्फ्लुएंस मत हो जाना कि आपको लगे कि भाई ये 15-16 साल का बच्चा बहुत अच्छा कमा रहा है, मैं कुछ नहीं कमा रहा। ऐसे यूट्यूब पे कोई वीडियो मत देख लेना, कोई बोले ना कि भाई कि मैंने 20 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए महीना। अभी मैंने ये एक वीडियो का थंबनेल देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि 18 ईयर्स में 1 करोड़ महीना कमा लिया। भाई साहब, वो सब झूठ है।
इस तरह की वीडियोस बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना। बिजनेस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, पैसे कमाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन पैसा नहीं कमा पाते, अच्छे अच्छे मार्केटिंग वाले बंदे मार्केटिंग करके अपना बिजनेस नहीं ग्रो कर पाते, जो ये साले 18-20 साल के बच्चे अपने आप को क्लेम करते हैं। ये सारा क्लिपिंग है, सब कंटेंट के लिए हो रहा है भाई साहब। ऐसी वीडियोस देख के इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी मत होना, दूर दूर तक इन्फ्लुएंस मत होना। बहुत पछताओगे बाद में, बहुत पछताओगे, मेरी बात मान लो। तो भाई साहब अगर आप 18, 19, 20, 21 साल के हो, फोकस ऑन योर एजुकेशन। एजुकेशन प्राइमरी गोल होना चाहिए आपका, कि पहले आपको स्कूलिंग ख़त्म करनी है, फिर ग्रेजुएशन करनी है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद एक सॉलिड इनकम सोर्स ढूंढो और उसके साथ ये साइड हसल करो ई कॉमर्स बिजनेस की। अदरवाइज़ अगर आपको करना है तो किसी सीनियर बंदे के साथ करो, जिसको नॉलेज हो, जिसको एक्सपीरियंस हो। ऐसे ही मुँह उठा के मत स्टार्ट कर देना। और दूसरा पॉइंट ये कि भाई अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस है तभी करना। अगर आपके पेरेंट्स जॉब करते हो और आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, बहुत आपको भी पता है कि भाई घर चलाना कितना मुश्किल आज की डेट में, तो रिस्क जो लोगे, अगर लोगे, मैं मना नहीं कर रहा, अगर रिस्क लोगे तो 10 बारी सोचना कि चल गया तो ठीक है, अगर नहीं चला, क्योंकि 5% लोगों का चलता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। 95% फेल होते हैं लोग, 95% फेल होते हैं, और आप 95% में आए तो क्या करोगे। तभी मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब बहुत सोचना, 2 बारी 3 बारी सोचना, और 1.5 साल का रूल बना लो कि 1 साल मुझे बिजनेस में देना है, 6 महीना बफर है। अगर उस 6 महीने में कुछ नहीं उखाड़ पाया तो भाई बंद, अगले दिन से सब बंद, माल ख़त्म कर दूंगा मैं, माल ऑफलाइन बेच दूंगा, कोस्ट टू कोस्ट बेचूंगा, जो कर दूंगा, पर ऑनलाइन बिजनेस नहीं करूंगा। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए पैसा डूबे तो डूबे, पर जो टाइम वेस्ट होता है वो रिकवर नहीं होने वाला। ज़िंदगी का जो टाइम चला गया वो चला गया, वो रिकवर नहीं होने वाला। तो भाई ये थी मेरा एक और व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई, तो भाई एक लाइक ज़रूर कर देना। भाई जो बंदा भाई डिसलाइक करता है मेरा व्यूअर, उसके लिए भी मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। पर डिसलाइक करने के बाद अगर आपको भाई कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, किसी क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं दिया तो मेरे को बता तो दो भाई कि ये आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। डिसलाइक करो, जिसको जितना डिसलाइक करना है करो, जिसको जो कमेंट करना है करो, कोई टेंशन नहीं है। बस मेरे को यार अगर डिसलाइक कर रहे हो और आपको लगे कि भाई ने ये गलत बताया, ये होना चाहिए था, या मेरा टाइम वेस्ट हो गया, ये नहीं बताया, मैं ये सोचना चाह रहा था, मुझे ये सुनना था, तो मेरे को प्लीज़ बता दो, ताकि अगली बार मैं कोई वीडियो बनाऊं तो उस टॉपिक को कवर करूं, उस टॉपिक को भी अपने माइंड में रखूं कि मेरे सब्सक्राइबर मेरे को अपना टाइम दे रहे हैं, तो वो ये पॉइंट भी सुनना चाह रहे हैं, तो मैं उसी अकॉर्डिंगली वीडियो में एक सेगमेंट या पॉइंट या वो भी कवर करने का पूरा ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करो, नए हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।